इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरबीओ पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थे सब कुछ आपको बता दिया गया था। अब हम लोग इसके अगली प्रश्नावली को देखेंगे 2B, जो कि 2B है या 3B जो भी होगी, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बिना उसको देखे आपको अच्छे समझ नहीं आएगा, तो आप जाइए नेक्स्ट पहले उसको देख के आइए, फिर हम लोग इसको देखना चालू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों ने देख क्या लिया था, इसके पिछले वीडियो को हमने देखा था कि किस तरीके से सारणी आव्यूह की जरूरत क्यों पड़ी और आव्यूह को किस तरीके से हल किया जाएगा उसको हमने देख लिया था। आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, तत्समक आव्यूह क्या होता है यानी आइडेंटिटी आव्यूह, अगला इकाई आव्यूह, वर्ग आव्यूह ना, इसके पिछले वाले में हम लोगों ने देख लिया था। अब इस वाले में हमको देखना है आव्यूहों का जोड़। देखिए आव्यूहों का जोड़ जो है ये जरूरी है, इसके लिए 3-4 नियम आपको जानना है। ये पहला है नियम कि आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी आव्यूह का जो जोड़ होगा अगर हम जोड़ें तो a + b या b + a करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात आव्यूह में a + b या b + a करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को कहा जाता है आव्यूह का नियम। लेकिन यह जरूरी है कि a के जो आर्डर है, आव्यूह एक अगर 2x2 का है, मान लीजिए इसका 2x2 का है। अब आपको ये 2x2 क्या है समझ में आएगा अगर पिछले वीडियो को देखेंगे तब। और b जो है अगर ये भी 2x2 का है तभी ये जुड़ पाएगा, नहीं इसका जुड़ना संभव नहीं है। जोड़ तभी पाएंगे बच्चों जब इसका क्रम सेम हो, यानी आव्यूहों के जोड़ के लिए यह आवश्यक है कि ये दोनों का क्रम क्या हो, बराबर हो। जैसे क्रम का कहने का सेंस है, मान लीजिए यहाँ 2 और 4 लिखा है, यहाँ 3 और 6 लिखा है, यहाँ 5 और 9 लिखा है और यहाँ 6 और 3 लिखा है। अगर हमको a + b कहे तब भी निकाल सकते हैं और b + a कहे तब भी। a + b अगर निकालना है तो कुछ नहीं, पहले अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़ दीजिए, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से जोड़ हो जाएगा। अगर आप b + a निकालेंगे तब भी वही आ जाएगा। यही कहलाता है आव्यूहों का जोड़, यानी b + a यानी 5 + 2 7, 9 4 13 और यहाँ 6 3 9 और 6 3 9। यानी देखिए हमने a + b निकाला या b + a निकाला, दोनों स्थितियों में मान क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब आव्यूह जो है वो जोड़ने पर आगे पीछे करके जोड़ा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर इसका क्रम समान है। ठीक है, इसके अगले बार में है क्या, आव्यूहों का योग के बाद दिया है क्रम विनिमय नियम, ये तो हो गया। इसके बाद कह रहा है सहचर्य नियम, ये है आव्यूहों के योग का क्रम विनिमय नियम। तो देखिए आव्यूहों के योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, यदि आव्यूहों का क्रम सेम है, क्रम सेम कहने का सेंस है कि यदि a 2x2 का है, अर्थात a में जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ हैं और b में भी जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ हैं, तो उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ये तभी जुड़ेगा, a और b आपस में तभी जुड़ेंगे जब इनका क्रम सेम हो, अर्थात पंक्ति और स्तंभ जितने इसमें हैं उतने ही, a में जितनी पंक्ति और स्तंभ है b में उतनी ही पंक्ति उतना स्तंभ होगा तो जुड़ पाएगा, और नहीं तो नहीं जुड़ेगा। कहने का सेंस ये है, देखिए जैसे मान लीजिए a में कोई है, a में अवयवों की संख्या ऐसे लिख लीजिए, आप 1x3 लिख लीजिए। जैसे a बराबर दिया है 2 3 4, लाइट चालू कर दो, लाइट। जैसे बच्चों a में दिया है, मान लीजिए a बराबर है 2 3 4 और 5 7 9, और b में दे दिया, b में दिया है 2 4 6 8। अब अगर देखिए तो यहाँ पंक्ति तो 2 हैं लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो ऐसी स्थिति में a + b निकालना संभव नहीं है। क्यों,
क्योंकि 2 में 2 जोड़ लेंगे, 3 में 4 जोड़ लेंगे, लेकिन 4 के साथ जुड़ने वाला उस तरफ कोई नहीं है। इसका मतलब यही कहने का सेंस है। अगर इसके क्रम की बात करें तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, और इस वाले का क्रम की अगर बात करें बच्चों तो इसमें 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ। यानी आव्यूह का जोड़ तभी होगा जब दोनों में ए और बी दोनों आव्यूहों का क्रम समान हो। इसका क्रम 2 गुणे 3 था, इसका क्रम 2 गुणे 2 है, इसका मतलब इसका जोड़ संभव नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसके बाद क्या नियम है आपको समझ में आ गया होगा कि आव्यूह जोड़ेंगे कब, जब आव्यूहों का क्रम समान हो। और जोड़ने का तरीका क्या है, जैसे आप कक्षा 6, 7, 8 में जोड़ते आए हैं, पहले अवयव के साथ, और अगर a प्लस बी निकालें और b प्लस ए निकालें तो आव्यूह के योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या नियम दिया है, क्रम विनिमय नियम के बाद दिया है शायद दूसरा नियम, इसमें है सहचर्य नियम। आव्यूह के योग का सहचर्य नियम। देखिए सहचर्य नियम क्या कहता है। क्रम विनिमय नियम आपने देख लिया, क्रम विनिमय नियम था a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, ये आपने देख लिया। अब सहचर्य नियम कहता है कि अगर हम a प्लस बी ले लें, a प्लस बी प्लस सी ले लें, और अगर ऐसे कर लें a प्लस बी और बाद में जोड़ दें c को, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, पहली बात आपको फिर से पता होना चाहिए क्योंकि आव्यूहों के जोड़ का नियम लग रहा है यहाँ, तो इसका मतलब a बराबर आप कुछ भी मान लो भैया, आप चाहे जो मान लीजिए 2, 4, यहाँ 3, 6, और b बराबर आपने मान लिया 3, 2, 4, 1, और c बराबर आपने मान लिया 5, 7, 1, 3। अब क्या करिए, देखिए पहले इसमें दिया है किसको, b प्लस सी को जोड़ लीजिए, फिर उसमें a जोड़ दीजिए। तो पहले हम जैसे दिया है वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ लिख लो, एक तरफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a पहले b प्लस सी है, बाद में उसमें a को जोड़ना है, तो b और c को जोड़ दीजिए। जब b और c को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 7 और 2 हो जाएगा 9, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 1 हो जाएगा 4। ये तो हो गया b प्लस सी। और इसी में जोड़ना है a को, जब a को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और a बराबर दिया है बच्चों, a का मान है 2, 4, 3, 6, और आपने b प्लस सी निकाल लिया है। b प्लस सी क्या निकाला है, प्लस कर दीजिए, b प्लस सी का मान अभी निकाल लिए हैं 8, 9, 5, 4। अब यहाँ 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 और 9 13, 9 4 13 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। ये देखिए आपका मान आ गया a धन b प्लस सी। अब वहाँ क्या करिए, पहले a प्लस बी जोड़ लीजिए। देखिए राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले a प्लस बी को जोड़ना है, तो a प्लस बी जोड़ लीजिए। a बराबर दिया है कितना है, 2 4 3 6, 2 4 3 6, और इधर प्लस में b बराबर 3 2 4 1, 3 2 4 1, देखिए 2 और 3 5, 4 और 2 6, 4 3 7, 6 और 1 7। ये आ गया क्या, a प्लस बी, और उसी में जोड़ना है c, a प्लस बी, और इसी में जोड़ लेना है प्लस सी। अब a प्लस बी का मान आपने निकाला है 5 6 7 7, और प्लस सी, c बराबर यहाँ है 5 7 1 3। अब जोड़ दीजिए, तो देखिए 5 5 10, 6 7 13, 7 1 8, और 7 3 10। ये देखिए आ गया, मिला लीजिए 10 13 8 10, 10 13 8 10, यानी लेफ्ट और राइट क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब यह जो आव्यूह का योग है यह किस नियम को, क्रमविनिमय और सहचर्य दोनों नियमों का पालन करता है। अगला नियम है बच्चों, सहचर्य के बाद दिया है कौन सा नियम है,
योज्य तत्समक नियम। योज्य तत्समक कुछ नहीं है, योग करने पे वही आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए, यानी 0। तो योज्य तत्समक कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर 0 में किसी चीज को जोड़ेंगे, चाहे 0 प्लस ए करिए, चाहे 0 ए प्लस 0 करिए, दोनों ही स्थितियों में आना ए है। इसी को कहा जाता है योग्य तत्समक नियम। तत्समक माने इकाई का नियम, योग्य व्युत्क्रम नियम। अब इसमें माने ए कोई दिया है तो उसमें क्या जोड़ दें कि वो घट के 0 हो जाए, तो ऐसे स्थिति को कहा जाता है योग्य व्युत्क्रम। योग्य व्युत्क्रम को देख लीजिए, जैसे दिया है योग्य व्युत्क्रम किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए। इसको हम थियरी से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन थियरी वाला आपके दिमाग में कम आएगा। जो आपके दिमाग में अच्छे समझ में आए बस वही हम समझाना चाहते हैं। थियरी तो आपको कोई न कोई पढ़ा ही देगा, लेना पड़ेंगे आप, तो थियरी से आप बोलेंगे तो थियरी भी बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा मान जोड़ें कि जोड़ने पे 0 हो जाए किसी भी आव्यूह में। तो पहली बात, तो जोड़ने के लिए आव्यूह का जो क्रम है वो समान होना चाहिए। अब इसमें देखिए योग्य व्युत्क्रम के बाद अब इसमें प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो नियम बताया गया बिल्कुल सेम नियम यही लगता है अंतर में। अंतर मतलब होता है घटाना में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है अंतर की स्थिति में, माइनस प्लस का। बस आप लोग देखिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा। हम लोग देखते हैं प्रश्नावली नंबर 2B। लेकिन एक चीज और बच गया, आव्यूहों का गुणनफल। देखिए आव्यूह का गुणनफल अभी हम लोग देखेंगे प्रश्नावली, तब समझ में आएगा आपको। चलिए हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्नावली 3B। 3B का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। 3B है, दिया है 2 ब्रैकेट में x, 5, 7, y - 3 धन 3 - 4 1 2 बराबर 7, 6, 15, 14। ठीक है, कर रहा है इसमें x और y का मान ज्ञात करिए। देखिए अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इस वाले प्रश्न में बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 2 का x में गुणा कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 का 7 में करेंगे 14 हो जाएगा, 2 का y - 3 में करेंगे तो 2y - 6 हो जाएगा। ये बीच में निशान लगा है प्लस का, तो प्लस यहाँ 3 - 4 1 और 2 और बराबर में है 7, 6, 15 और क्या 14। अब यहाँ 2 में 3 जोड़ेंगे 2x में, यहाँ 4 जुड़ा है तो इसका डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, ऐसे आ जाएगा 2x और प्लस 3। यहाँ दूसरे टर्म में दूसरा टर्म 10 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 घट जाएगा 6। यहाँ 14 और 1 हो जाएगा क्या 15, और यहाँ 2i - 6 और 2i - 6 में 2 जोड़ेंगे तो 2i - 6 और बीच में लगा है प्लस तो प्लस 2, यहाँ हो जाएगा ऐसे। और इस तरफ देखिए 7, 6, 15, 14 कर लीजिए। इसका तुलना पहले वाले से और इसका तुलना इससे, तो करेंगे जब तो 2x + 3 बराबर 7 और यहाँ हो जाएगा 2i और यहाँ 6 में से 2 जाएगा -4 बराबर 14। यहाँ 2x बराबर 7 में से 3 जाएगा 4 और 14 4 18 हो जाएगा, 2i बराबर 18, 2 9 18 यानी y का मान आ जाएगा 9 और 2 दूना 4 x का मान आ जाएगा 2। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर, x का मान 2 और y का मान 9। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और बेटा फ्रेम में, ठीक बैठ जा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिया है बच्चों 2x z y t और प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर है 3 3 5 4 6। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, आसान है। आप गुणा करिए, पहले 2 का अंदर है, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का z में करेंगे 2z हो जाएगा, 2 का y में करेंगे 2y हो जाएगा और 2 का t में करेंगे 2t। ठीक है, आगे देखिए प्लस कर लेंगे, यहाँ 3 का 1 में करेंगे 3, 3 का माइनस 1 में करेंगे -3, 3 का 0 में करेंगे 0 और 3 का 2 में करेंगे तो 6 और बराबर में 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 है ये। 3 का 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, 3 का 4 में करेंगे 12 हो जाएगा, 3 का 6 में करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। 2x बीच में प्लस 3, 2z माइनस 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 और यहाँ 2t प्लस 6 और बराबर में बच्चों 9 15 12 18। अब अलग अलग तुलना कर लीजिए इसका x वाले का 9 के साथ, तो पहला टर्म है तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 2x बराबर 9 माइनस 3 6, तो 2 बराबर x बराबर 2 तिहाई 6, x का मान 3 है। z निकाल लीजिए तो 2z माइनस 3 बराबर 15 है और यहाँ -3 है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 और 3 18 ना, तो 2z बराबर 18, z बराबर 2 9 18 यानी 9, z का मान आ गया। y बराबर 12 दिया है, 2y प्लस 0, 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी 2y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 2 6 12। चलिए 2t प्लस 6 बराबर 18 दिया है, यानी 2t प्लस 6 बराबर 18 है। अब देखिए यहाँ प्लस 6 है, जब उस तरफ जाएगा तो -6, तो 2t बराबर 18 माइनस 6 यानी 12, तो t बराबर हो जाएगा 2 6 12। तो आपको y का मान पता चल गया, t का पता चल गया, z का पता चल गया, x का। यही पूछा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x 2/3 प्लस y -1 बराबर 10 और 5 कर रहा है। इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से 2 का x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये आ गया, बीच में प्लस का निशान,
वाई का गुणा -1 में करेंगे तो -y, और वाई का गुणा 1 में करेंगे तो y बराबर 10 और यहाँ 5 और दिया है क्या 5। तुलना कर लीजिए, देखिए 2x यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x - y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ 3x और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, 3x + y बराबर 5। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए तो ये कट जाएगा, जोड़ दीजिए तो कट जाएगा, 3 और 2 5x बराबर 15, 5 तिहाई 15, तो x बराबर हो जाएगा 3। x का मान 3 आ गया, किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो 2x - y बराबर 10 है, तो x बराबर 3 है, तो 2 × 3 - y बराबर 10। तो y को उस तरफ ले जाइए, 3 × 6 - y बराबर 10। 10 को इधर लाइए, y को उधर ले जाइए, तो 6 - 10 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा -4। ये है तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? 4 वाला क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। 1 नंबर में आया है cos थीटा, फिर यहाँ ब्रैकेट है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, बीच में प्लस का निशान है, और फिर से यहाँ बाहर में है sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। ये है। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये डाउन थोड़ा करो यार, इसको थोड़ा सा डाउन नीचे, बस। अब देखो ठीक है, बराबर है कि ऊपर नीचे है? बस सही है, ठीक। कौन सा? हाँ देखिए, कास का कास में गुणा करेंगे, cos² थीटा हो जाएगा। कास का साइन में गुणा करेंगे तो दोनों आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। कास का साइन में करेंगे तो माइनस के साथ माइनस sin थीटा cos थीटा। कास का कास में करेंगे तो हो जाएगा cos² थीटा। ये बीच में लगा है बच्चों प्लस का निशान, फिर यहाँ करेंगे साइन का साइन में करेंगे तो sin² थीटा। साइन का कास में करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा। साइन का कास में करेंगे तो sin थीटा cos थीटा, और साइन का फिर साइन में करेंगे। देखिए साइन का साइन में किए तो sin², साइन का माइनस कास में किए तो माइनस sin थीटा cos थीटा, साइन का कास में किए sin थीटा cos थीटा, फिर साइन का साइन में कर देंगे तो sin² थीटा। ये अब जोड़ दीजिए बच्चों, इसको जब जोड़ेंगे तो पहले वालों को पहले वाले में जोड़ना है। ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे sin थीटा cos थीटा, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ है क्या sin थीटा cos थीटा, यहाँ माइनस sin थीटा cos थीटा, और यहाँ वाले में देखिए तीसरे नंबर का, अगर ये तीसरे नंबर पहला दूसरा तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा यही जुड़ना है, तो sin थीटा cos थीटा। अब ये cos थीटा में sin जुड़ेगा तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा।
देखिए आपको इतना समझ में आया, जैसे गुणा कर दिए, गुणा तो आपको आ गया होगा। यहाँ देखिए जोड़ कैसे रहे, पहला वाला इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म के साथ, इसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म के साथ, माइनस प्लस के साथ जैसा भी है माइनस प्लस क्या होगा वो, और इसका तीसरा टर्म इसके तीसरे टर्म के साथ, इसका चौथा इसके चौथे के साथ। और अगर आपको पता है कक्षा 10वीं में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ हो जाएगा इसकी जगह पे 1, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा घट गया 0 आ जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, ये फिर हो जाएगा 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये वाला बच्चों प्रश्न कई बार पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है। उतार लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, ये 4 नंबर था, अब हम लोग देख लेते हैं 5। पांच नंबर देखिए क्या है, a बराबर 4 - 1 5 - 3, b बराबर है 7 4 8 - 5, कर रहा है a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है, माने जोड़ना भी है और घटाना भी है ना। चलो ये वाला आप भी समझ सकते हैं, 8 में है ना, 9 में कि 8 में, हाँ 8 में। चलो ये वाला आप भी समझ सकते हैं खूब आराम से, a और प्लस क्या है b, तो यहाँ a है यहाँ b है। देखिए a प्लस बी कर दिए, पहले हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, तो a प्लस बी कुछ नहीं करिए, लिख लीजिए 4 - 1 5 ना, और यहाँ क्या है -3, ये हो गया, और बीच में किसका निशान प्लस, और b की जगह पे क्या है 7 4 8 और -5 ना। चलो बताओ, 4 और 7 यहाँ क्या है प्लस, तो जोड़िए 7 4 11। अब देखिए -1 है और ये 4 है, 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 8 और 5 13, और यहाँ -5 और -1 प्लस माइनस माइनस -5 रुपए और -3 रुपए, -8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, -3 रुपए उधार किए थे, 5 रुपए और उधार कर दिए, तो कितना उधार हो गया 8 रुपए। पहले 5 रुपए उधार किए थे, बाद में 3 और कर दिए, तो 5 3 कितना 8 उधार हो गया, माने माइनस अभी है, तो ये आ गया क्या a प्लस बी। अब क्या निकाल लीजिए आप, और भी पूछा है a माइनस बी, तो करिए क्या a माइनस बी। देखिए इसको ध्यान से करना है, a की जगह पे क्या दिया है 4, यहाँ -1, यहाँ 5 और यहाँ -3, और बीच में क्या लगाने माइनस। अब इसको देखिए 7 4 8 और -5। अब ध्यान से देखना, ये माइनस जाएगा अंदर तो इसको माइनस कर देगा, तो देखिए अब अगर आपको ठीक है लग रहा है सही तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखिए 4 लिख दिए, और यहाँ क्या है माइनस, और -7 के पास जाएगा तो क्या -7, यहाँ कितना है -1, और ये कितना है माइनस, और -4 के साथ जाएगा तो -4। ऐसे ही 5 यहाँ है, 5 लिख लो। अब यहाँ देखो -8 के साथ, देखिए तीसरा ए वाला इसके साथ ना, तो -8। अब ये देखिए कितना है -3, और ये माइनस है, और जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। बस अब कर लीजिए, तो 7 रुपए उधार था, 4 रुपए दे दिए, आगे भी 3 रुपए क्या रहेगा उधार। अब बताइए, हाँ ध्यान से सुनो, जैसे 4 और 7 में कौन बड़ा है 7, 7 के साथ क्या लगा है माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह ना।
इसमें बताइए 4 रुपए उधार था, एक और कर दिए, कितना उधार हो जाएगा 5। अब बताइए 8 और 5 है तो प्लस है और माइनस है तो घटा दें। 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा 3, और किसके साथ माइनस के साथ। और ये 5 में से 3 जाएगा। अब बताइए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, कौन बड़ा है 5 के साथ क्या लगा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा प्लस में। क्यों, अब समझ में आया। जैसे यहाँ 8 था, 8 बड़ा था तो माइनस लिख दिए। यहाँ 5 है, 5 और 3 में 5 बड़ा है तो यहाँ प्लस लिखिए, नहीं लिखिए मतलब माना जाएगा। ये आ गया क्या a माइनस बी। समझ गए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उतार लीजिए। उतार। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहां दिख रहा है 6 नंबर में दिया है a बराबर 1 थोड़ा नीचे। अच्छा और नीचे हल्का सा। हाँ बताओ। यहाँ तक दिख रहा है, ये जहाँ बनाया है डॉट थोड़ा नीचे a। अच्छा और नीचे यहाँ। अब हाँ a बराबर दिया है 1 2 3 0 5 7 6 8 9। b बराबर दिया है 2 0 3 3 0 5 और 5 7 0। यहाँ 3a माइनस 2b का मान बताना है। इसका मान क्या होगा। सही है, यही पूछा है। देखिए कुछ नहीं करना है, a है यहाँ, उसके साथ कितने का गुणा है, यहाँ a है, इसमें कितने की कमी है, यहाँ क्या कर दें 3 का गुणा कर दें, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ a है, यहाँ 3 का गुणा कर ले तो 3 हो जाएगा। कर दो, कितने गुणा 3 का। यहाँ दिखा, देख लो, दिख रहा है ना। हाँ 3 का गुणा जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना है 3 और यहाँ भी कर दो 3 क्या 3 दूना 3 त्रिका 9 और 3 शून्य शून्य और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 3 छके 18 और 3 अठे 24 और 3 नवा 27। 3 का क्या कर दिए गुणा। अब इसमें ये b है ना, अब b में पहले गुणा करिए, पहले गुणा। यहाँ b केवल है और वहां कितना b है 2, तो कितने गुणा कर दें 2 का। यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2 दूना 2 शून्य शून्य 2 तिहाई 6 2 3 हाँ 2 शून्य 2 पंचे 2 पंचे 2 सत्ते 2 शून्य। अब हो गया 3a निकल गया, 3 भी निकल 2 भी निकल गया। अब क्या करें 3a में से किसको घटा दें माइनस 2b, यानी 3a में 2b को घटा दें। यहाँ करिए क्या 3a माइनस 2b। अब आपको 3a भी पता है 2b भी पता है ना, रख दो 3 6 और क्या 9 0 15 21 18 24 27 माइनस ना। यहाँ 4 0 6 10 6 0 10 10 14 और क्या 0। चलिए अब 3 में से 4 घटाएंगे ना, तो 3 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा -1। कौन बड़ा है 4 के पास क्या है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही आ जाएगा ना।
अरे 6 रुपए था, 6 में 0 घटाएंगे 6 ही आ जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा। ये -6 के साथ आएगा और एक प्लस है, तो कौन बड़ा है 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है माइनस। 15 में से 0 घटाएंगे 15। अब यहाँ 21 में से 10 घटाएंगे 11। 18 में से 10 घटाएंगे 8। 24 में से 14 घटाएंगे 10 और 27 में 0 घटाएंगे 27। ये हो गया क्या 3a - 2b। उतार लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया, 7 नंबर। हाँ, 7वां में कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है। 7वां x और y का मान क्या ज्ञात कीजिए, जहां x बराबर दिया है, x + y बराबर दिया है 1 - 2 3 4। ये पहले बहुत पूछता था प्रश्न। और इधर दिया है x - y बराबर 3 2 -1 0 ना, ये दिया है। चलिए देखिए, हमको क्या चाहिए, x चाहिए। y से y क्या करिए, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो क्या 2। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2, जोड़ लीजिए। समीकरण 1 2 x + y ना, और प्लस x - y जोड़ दिए। नहीं समझ में आया क्या, कैसे जोड़ दिए, चलिए जोड़ नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है। अब यहाँ भी 1 - 2 3 और क्या 4। अब प्लस जोड़ रहे हो तो प्लस ना, और यहाँ 3 2 -1 0। y से y क्या होगा, कट गया। x कितना है 2x, और यहाँ जोड़ना है तो 3 और 1 -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 रुपए उधार था, दे दिए, शून्य हो गया। 3 में से 1 जाएगा और 4 में 0 जोड़ेंगे 4। अब यहाँ 2 है, केवल x चाहिए, तो 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 भागे 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का भाग देंगे, 4 में 2 को भाग देंगे 2, यहाँ 0 और 2 में 2 को भाग देंगे 1 और 2 दूना 4। ये आ जाएगा x का मान। अब x आ गया तो y निकाल लेंगे। अब घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, चाहे यही मान रख दीजिए यहाँ, तब भी आ जाएगा। तब रख दीजिए, क्या कर दीजिए, घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, अब घटाइए, x + y है ना, और क्या कर देंगे माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, और ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर यहाँ है 1 - 2 3 4, और ये क्या है -3 2 -1 0। घटा दीजिए, x कैंसिल, y कितना y 2y बराबर 1 -3 में से 1 घटाएंगे तो -2, 2 और -2 -4 ना, क्योंकि -2 यहाँ है, -2 यहाँ 4 हो जाएगा। 3 1 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में से 3 और 1 4 ना, और यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब कितने का भाग दे दें, 2 का। जब 2 का भाग दे दोगे तो y बराबर हो जाएगा -1 -2 2 2। एक तरीका तो ये हो गया ना, और दूसरा तरीका इसी को कैसे कर सकते थे, कुछ नहीं, x का मान आप निकाल लिए हैं, क्या दिया है 2 0 1 और 2, x का मान था, और प्लस क्या है y, और बराबर में क्या है 1 -2 3 और क्या
4। सही है। अब बताओ, आपको पता है ये प्लस है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1 - 2 3 और क्या 4। अब माइनस कर दीजिए, 2 0 1 2। अब बताओ, 1 में से 2 घटाएंगे -1, 2 में से 0 घटाएंगे -2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब भी देख लीजिए वही मान आ गया, -1 - 2 -1 - 2 2 2 2 2। तो दोनों तरीका समझ में आ गया, उतार। कितना तक हो गया, 7। 8वां देखिए, 8वें में कई प्रश्न है, यहाँ दिख रहा है, देख लीजिए। चलिए, ए बराबर दिया है 2 4 3 2, बी बराबर दिया है 1 3 -2 5, सी बराबर दिया है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 3 4 मान पूछा है, a + b पूछा है, a - b पूछा है, थ्री a - c पूछा है, a × b पूछा है, b × a पूछा है। ये इतने मान आपसे पूछे हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, अब क्या वो ऊपर नहीं आ रहा है क्या, अब आ गया, सही है, बना देखो हो गया, ठीक। इतना पूछा है, ऊपर ज्यादा दिख रहा हो थोड़ा डाउन कर दो, ठीक। चलिए देखिए, a + b निकालना है, जोड़ दो। जैसे अभी जोड़ते थे, क्या करेंगे, a और b को जोड़ लेंगे, जैसे अभी इसके पहले किए थे कर दो। a की जगह 2 4 3 2, सही है ना, a है, a + b निकालना है। अब b की जगह क्या है भैया, बोलो प्लस में, इधर देखो हो गया, जो भी दिख रहा है ना बस, -2 5, जोड़ो 2 और 1 3 4 3, 3 में से 2 जाएगा, 5 2 7। ये क्या आ गया, a + b। अगला पूछा है क्या, a - b। a - b में देखिए, a में से b घटा दीजिए, 2 है 4 है 3 है 2 है, माइनस करना है, 1 3 -2 5 कर दो। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में माइनस प्लस, 3 और 2 5, और 2 में से -5 घटाएंगे -3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या कर, 2 है, अब 5 यहाँ रखेंगे तो 5 1 क्या -5 हो जाएगा, -5 में से 2 घटाएंगे तो -3। ये हो गया क्या, a + b हो गया, और दूसरा आ गया a - b। ये पहला था, आपने पहला निकाल लिया, दूसरा ये भी हो गया, ये भी। अब 3a देखो ध्यान से, तो हमको क्या निकालना है, 3a - c। पहले क्या पता करना है, 3a पता है, कितने गुणा कर दें, अरे भैया यहाँ क्या है, तब कितने गुणा कर दें, 3 का, यहाँ 3 का गुणा करिए, 3 दूना हो जाएगा 6, और 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, और 3 दूना, सही है। अब क्या करना है, इसमें किसको माइनस करना है, तो क्या करें, 3a - c। 3a का मान बोलो, 6 12 9 6, 3 हो गया,
माइनस सी, -2 5 3 4, सही है। चलो अब यहाँ 6 में माइनस माइनस 6 और 2 8, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, अरे भैया माइनस लगा है, और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये आ गया 3a माइनस क्या सी। अगला निकालना है ए बी, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसको ध्यान से समझना, एक देख लो 2 देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या करना है, ए बी, ए का मान बोलो भैया 2 4, पहले देख लो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, 3 2, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक हाँ नहीं थोड़ा आ जाए। ठीक, अब बी, बी की जगह क्या है 1 3 ना, -2 5। अब ध्यान से इसको देखो, चलो इधर देखिए क्या करना है, जब भी गुणा दे दे ए गुणे बी, तो इसका गुणा इसको ऐसे चलना है और इसमें ऐसे चलना है, समझ गए। चलो 2 का गुणा करिए, यहाँ जैसे लिख रहे हैं 2 1 क्या 2, ऐसे जाएंगे, और 4 दूना 8। पहले वाले कॉलम रो को लीजिए, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ, पहले स्तंभ में, ध्यान सुनिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहली बार बता रहे हैं। पहले इसको लीजिए, एक बार इस वाले में करिए, एक बार जैसे 2 1 क्या 4 दूना 8, पहले वाले में हो गया। अब किस में करेंगे, दूसरे में, पहले वाले पंक्ति का, तो 2 तिहाई 6 और 4 पंचे हो गया, पहले वाले का पंक्ति का इसमें भी हो गया, इसमें भी। अब कौन सी पंक्ति लेंगे, अब इसको लेंगे ना। अब 3 1 क्या 3 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा -4 ना। अब चलिए इसका किस में कर दिए, इसमें कर दिए, अब इसका इसमें करना है, 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10, प्लस में 10, समझ गए। देखो बीच में प्लस लगाना है, 2 1 क्या 2 और 4 दूना 8, 2 तिहाई 6 कर दिया। बच्चों फिर से देखिए, देखो 2 1 क्या 2, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 4 पंचे 20, बीच में हमेशा प्लस लगाना है जब तक माइनस न दिखे। फिर अब 3 को लेंगे, 3 1 क्या 3 और 2 दूना 4, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस, 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10। देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो -6, 20 और 6 26, 4 में से 3 जाएगा और 10 9, ये आ गया a इंटू बी, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए, तो हम लोग देखते हैं b इंटू ए। अभी देखिए निकल गया, अब बी ए चाहिए ना। चलिए गुणा सीख लीजिए अच्छे से, गुणा जरूरी है, क्योंकि अभी गुणा ही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा मैट्रिक्स में, गुणा ही, यानी आव्यूह को अगर आपको समझना है तो गुणा समझ लीजिए, सब कुछ आ गया। चलिए देखिए b इंटू ए दिया है, पहले किसको लिखना है, b को, फिर a को, तो b a, तो b a लिखने के लिए b का मान बोलो 1 3 -2 5, ठीक है। और इंटू में a का मान 2 4, 2 का मान 4 और 3 का मान 2। देखिए अगर नहीं समझ में आया ना, जब इसको पहले वाले इसको लीजिए भैया इसको, तो एक बार इसका इसमें कर दीजिए और फिर एक बार ना, जैसे अब बताओ आप, जैसे हम करें क्या, 1 दुक्के 2 और 3 त्रिका 9, समझ में आया ना। पहले रो को लीजिए पहले स्तंभ में, फिर 1 चौके 4 और 3 दूना 6, समझ में आ रहा है ना। अब फिर 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15, 2 चौके 8 और 5 दूना 10। अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं,
समझ में आ गया। इसको लेना है ऐसे, इसको लेना है ऐसे। इसको पहले पंक्ति को तब तक गुणा करते रहिए जब तक दूसरी पंक्ति में सभी जगह न हो जाए, दूसरे स्तंभ में। अब जोड़ दो, 9 2 11 6 4 10, 15 में से 4 जाएगा 11, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2। ये आ गया क्या, बी ए। देखिए बी इंटू ए और ए इंटू बी अलग अलग मान आया है, देख लो। यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा, यही गुणा का अच्छा बात है। अभी आपने देखा होगा जब जोड़ रहे थे तो जोड़ में ए प्लस बी कर रहे थे या बी प्लस ए कर रहे थे, दोनों ही स्थितियों में मान समान आ रहा था। लेकिन गुणा में एक क्रम विनिमय नियम पालन नहीं होता। ए बी निकालेंगे तो अलग हो जाएगा और बी ए निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। ये समझना है बच्चों आपको, ठीक से समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 प्रश्न हैं, चारों के चारों हम आपको बता दे रहे हैं, देख लो। 9 आसान है, आसान भी बहुत आसान है। 9 में 4 प्रश्न है, चारों के चारों एक साथ लिख लें तब हम आपको एक साथ बता दें। 9 में देखिए पहला क्वेश्चन इधर आ गया, देखो फिर में ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा भी आ जाएगा, ये चौथा ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है ए बी माइनस बी ए, बीच में लगाया है प्लस, फिर दिया है ए बी बी ए, जोड़ दो। देखिए क्या करिए, ए और ए कितना है, 2 ए, बी और बी 2 बी, माइनस बी प्लस बी 0, और देख लो कहीं और नहीं दिया है, हाँ और एक जगह और माइनस है, यहाँ माइनस बी है, प्लस बी माइनस बी 0 ना, और यहाँ ए और ए 2a हो गया। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया, समझ गए। दूसरे वाले का देखो दिया है, दूसरा वाला यहाँ लिख लो, बड़ा है थोड़ा सा। दूसरा वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले वाले में है, बीच में लगा है प्लस, प्लस दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। चलिए जोड़ना है, देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab ना, और फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र बन गया देखो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। देखो दिख रहा है इसमें फ्रेम में, ये नहीं दिख रहा हो तो वहाँ लिख दो, दिख रहा है ए अच्छा रहने दो, उधर लिख लो, यहीं बगल में लिख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बी और सी है तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तीसरा वाला आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है। -1 है, 4 है, 6 है ना, -6 है, और क्या है 8 है, 5 है,
और 16 है, और क्या है 2 है, 8 है और 5 है ये। और इस वाले में प्लस करके 12 है, 7 है, 6 है, 8 है, 0 है, 5 है, 3 है, 2 है और 4 है। चलो इसके बाद चौथा प्रश्न है इसी का, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। एक में बीच में प्लस है, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ये तो एकदम आसान दिया है, एक आ जाएगा उत्तर, एक 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 एक। चलिए देखिए, -1 और 12 में एक घटाएंगे तो कितना, 4 और 7, 7 4 11, 6 और 6 में से 6 घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 6 में 6 जाएगा क्या 0, 8 और 8 16, 5 और 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 2 10, 5 4 9 हो गया क्या उत्तर। समझ गए, ये वाला जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस क्या है साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ cos स्क्वायर एक्स, यहाँ cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये देखिए सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कितना आ गया 1 1 1 1 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, अब हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं, फिर 11, 10वां तक देख के इसके बाद हम लोग बंद करेंगे ना। आज 10वां तक देख लेंगे, फिर कल से 11वां करेंगे, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन कर लो, फिर बस आज रहने दो, उसके बाद कल देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पहला गुणनफल करना है, गुणा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार बता रहे हैं, पहला गुणा करना है। देखिए ये दिया है ऐसे, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ -b है, यहाँ a है, और गुणा करना है a यहाँ है, -b है और b है और a है, ठीक है। गुणा करो, चलो देखो ध्यान से, अब गुणा करना देखो कैसे करना है। इसको लें पहले, इसको ऐसे चलेंगे, इसमें बताओ a का गुणा a में, फिर b का गुणा b स्क्वायर, सही है। इसका वाले का किस में हो गया, पहले वाले में, इसको लिए और इसमें कर दिए, फिर इसका अब इसमें करेंगे, a का गुणा -b में करेंगे -ab, और b का गुणा a में करेंगे तो +ab ना। अब b का गुणा, फिर अब इसको लेंगे ना, पूरा अब इसको लेंगे और कैसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ना, तो b का गुणा a में करेंगे तो -ab, और b का गुणा a में करेंगे तो ab, पहले में हो गया। अब किस में, b का गुणा b में b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, a का गुणा a में a स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ 0 प्लस माइनस है 0 कट जाएगा ना, यहाँ आगे कट जाएगा भैया, यहाँ भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0 बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस, हाँ आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला हो गया। इसका दूसरा देखिए क्या है, दूसरा 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ ऐसे दिया है, और 2 3 4 दिया है, 2 3 4। ध्यान से देखिए, पहले वाले को लेंगे इसमें कर देंगे
अब इसमें कोई पंक्ति नहीं, जैसे यहाँ था तो पहले वाले ऐसे ले रहे थे, अब देखिए इसमें केवल एक ही पंक्ति है। अब कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, ठीक है ना। तो पहले वाले को तीनों में कर देना है, तो कर दीजिए। 1 दुक्के 2, 1 तिहाई 3 और 1 चौके 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौके 12, ठीक है। ये आ गया, समझ गया ना। पहले वाले को लेना है, तीनों में कर देना है, इसको इसमें भी और इसमें भी। फिर दूसरे को लेना है, तीनों में कर देना है, फिर तीसरे को लेना है, तीनों में। इसका आंसर देख लीजिए एक बार, इसका कौन सा है? 10वें का दूसरा है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा। 3 है, 3B है, कौन सा चल रहा है चैप्टर? 3B ना। हाँ, 3B के 10वें का दूसरा। हाँ, 2 3 4 मिलाओ, 2 3 4, 4 6 8, 6 9 12, सही। चलिए अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का मिटा दे इसको, अब देखें तीसरा, यही देख लो तीसरा भी, सब मिटा दें एक साथ। तीसरा क्या है? 1 - 2 2 3, अगला 1 2 3, सही है, और 2 3 1, मिलाते रहा करो अपने बुक में ना। चलो अब इसको लेंगे भैया, तो किसमें किसमें करेंगे? इसमें भी और पहले करो। 1 1 क्या? 1 और 2 दूना 4, फिर 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2 और 2 तिहाई 1 तिहाई 3 और 2 1 क्या 2। पहले वाले को गया, दूसरे वाले का 2 1 क्या 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 2 तिहाई और 3 1 क्या, जोड़ लो कितना आ जाएगा? 4 - 3 ना, 6 में 2 -4, 3 में 2 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, हो गया आंसर, समझ गए। ये इसके बाद दिया है, करिएगा एक बार लगभग ना, इसके बाद जो बचेगा हम करा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। चलिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो वीडियो को शेयर भी करिए, कमेंट जरूर किया करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, सारे क्वेश्चन को कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे। मान लीजिए कोई और भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, सारे कमेंट का उत्तर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।